कैसा है मेरा बच्चा? खुश हो दादी, आपने मेरी शादी करा दी, वो भी 1 घंटे में। बस बेटा, मैं तो चाहती थी कि तू अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। हाँ, अब तो हो जाऊंगी। अच्छा दादी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, किसी की कॉल आ रही है। हाँ ठीक है। हेलो। क्या? सच्ची? थैंक यू सो मच। एक के बाद एक खुशी मेरी लाइफ में। आई कांट बिलीव। लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। क्या कर रही हो यार? फाइल सबमिट करनी है, काम तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, कैसे करोगी? ये सब हो क्या रहा है? सब लोग इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता क्या? आज पूरे 1 साल बाद हमारे बॉस बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे हैं। लो, आ गए। जल्दी फाइल कंप्लीट करो, सबमिट करनी है आज। जल्दी से सर के केबिन में हो। क्यों, क्या हुआ? सर इतने टाइम बाद ऑफिस आए तो उन्हें उनके काम के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, तो मैंने और लोगों के साथ साथ तुम्हारा भी नाम। सर, मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। सर, इतना भी कॉमन नहीं है। तो भी हाँ, तुम बताओ मुझे आज शाम को ही मिलना है उससे। सर, अगर आप अपनी वाइफ से इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो आपको उन्हें कहीं बाहर लेके जाना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गिव इज योर टाइम। ये हुई ना बात। पैसे से हम गिफ्ट ले सकते हैं ना मन, टाइम नहीं। अंडरस्टैंड? हेलो। हेलो, मैं परम बोल रहा हूँ। आज से हम दोनों पति पत्नी। ये रखो। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। सर, इतना भी कॉमन नहीं है। तुम ही बनोगी मेरी असिस्टेंट। एक्सक्यूज मी, कौन परम? ये मजाक करने का टाइम नहीं। तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो खाना खाते हैं। हेलो। हेलो। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं। अच्छा चलो, आओ खाना लगे। मेरी बीवी अपने घर में किसी और मर्द के साथ। और नेहा, ऑफिस में कैसा चल रहा है सब कुछ? सब अच्छा चल रहा है, बल्कि जब से आपने घर संभाला है तब से मुझे फिर भी थोड़ा सा टाइम मिल गया, नहीं तो इस घर को संभालने में मेरी हालत खराब हो जाती थी, और ऊपर से अकेले रहने का मन भी नहीं करता। थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, तुम्हें हमें रहने के लिए छत दी। हम तो प्यार के पंछी हैं, हमें जब सपने ठुकरा दिया तो तुमने अपना लिया, और हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा था। काफी अच्छा है, थैंक यू। सर, ये क्या है आपके हाथ में? ये मैंने अपनी वाइफ के लिए रिंग ली है, डायमंड रिंग। That's really sweet of you, sir. मैम तो आज आपको खुशी से गले ही लगा देगी। होप सो। ओके सर, मैं चलती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नाइट। होपफुली आपकी वाइफ आपको देखकर बहुत खुश होए, एंड इन फूलों को देखकर भी। थैंक यू। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादी। बेटा, तुम बहू को घर कब लेकर आओगे? शायद आज रात को। क्या सच में? बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम जल्दी से नेहा को लेकर घर आ जाओ। नेहा? अरे बेवकूफ, तुम्हारी वाइफ। तुम अपनी वाइफ का नाम भी भूल गए।
सर मेरा नाम और मैं क्या कहा नेहा? हाँ हाँ दादी, हाँ मैं समझ गया, मैं आज रात को लेके आता हूँ, डोंट वरी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। चलो जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आना। हाँ, और तब तक आप भाभी के साथ मिलकर कुछ बनाओ, मैं आती हूँ। यस, ये कौन है? तुम मुझे नहीं जानती? क्यों, वो क्यों जानने लगी तुम्हें? तुम दोनों का रिलेशन क्या है? तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो हमसे पूछने वाले कि हमारा रिश्ता क्या है? प्लीज जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो तुम अंदर। तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो हमसे आ जाते हैं। चलो तुम अंदर। तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो हमसे पूछने वाले कि हमारा रिश्ता क्या है? प्लीज जाओ यहाँ से। क्या आप परेशान क्यों लग रहे हो? यार पता नहीं कौन बेवकूफ था, इस वक्त फूल लेकर आ गया मुझे देने के लिए। देखने में तो अच्छे घर का ही लग रहा था, लेकिन हरकतें बिल्कुल ऐसे कमीनी। सही कह रहे हो, देखने में तो अच्छे घर का था ही, साथ में स्मार्ट भी था। अच्छा, तुम्हें बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तुम क्या हुआ, जलन हो रही है जो उसकी तारीफ कर रही हूँ? कहीं वो मैं कि क्या हुआ, तुम क्या सोचने लग गई? नहीं, कुछ नहीं। वैसे एक बात बताओ नेहा, तुम्हें ललित स्मार्ट लगता है क्या? अरे नेहा, तुम बस कोशिश कर रही हो कि कहीं से तो स्मार्ट लगो। बेटा आ गई बहू मेरी। बहू कहाँ है? दादी, आपकी बहू किसी दूसरे मर्द के साथ रहती है। अरे बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? दादी, अंधा नहीं हूँ मैं, अपनी दोनों आंखों से देख के आ रहा हूँ उसे किसी दूसरे मर्द के साथ, उसी के घर पे। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। मैं उसे डिवोर्स दूंगा। प्लीज दादी, आप बीच में मत रोकना। ठीक है बेटा, पर जो भी करना सोच समझ करो, ठंडे दिमाग से करना। ठंडे दिमाग से? सीरियसली दादी, उसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, और आप कह रही है कि मैं ठंडे दिमाग से काम लूं? वो मेरे सामने किसी दूसरे मर्द के साथ, अब मुझे पहचान भी नहीं रही है। अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर बंद बदमाशी हम डिकोडिंग डिवोर्स पेपर आईडी चाहिए। चल हट ना डिटेल्स में भेजता हूँ आपके पास। दादा वजन पर तुम्हें खातिर देखना बोले हम की कर रहे काम कर रहे ना हेलो, हेलो, क्या मिस नेहा बात कर रही हैं? जी हाँ। मिस नेहा, आपके बॉस मिस्टर करण यहाँ बहुत नशे में पड़े हुए हैं।
क्या प्लीज आके उनकी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? बॉस वेट, मैं आती हूँ। आप प्लीज मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। मिस नेहा। आप ही ने कॉल किया था? जी, करण के लिए। कहाँ है वो? ओह देखो, दारू पी रहा है। अरे आराम से। उसने स्पेशली बोला है कि उसके लास्ट क्लास तक उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा पी ली तो? और आपने मुझे इसलिए तो बुलाया है कि मैं उनको घर ले जा सकूं। मिस नेहा, घर तो हम भी छोड़ सकते थे अपने दोस्त को। हम तो बस ये देखना चाहते थे कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट दिखती कैसी है। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली बात इस तरह है कि मेरा तो यहाँ पूरी रात रुकने का प्लान है। अगर नहीं रुकना होता तो उसको तो मैं कब का छोड़ देता। और वैसे भी डॉक्टर ने उसको ज्यादा पीने के लिए मना किया है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो ज्यादा पिए। थैंक यू उनकी तरफ से। वैसे क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज। आप इसका डेट कर रही हैं? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। अगर कभी मन किया तो मेरे को जरूर याद रखना। एक्सक्यूज मी। चलिए। नेहा, माय असिस्टेंट। सर प्लीज चलिए। आराम से, आराम से। नेहा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, आप चलिए प्लीज आइए। आराम से, आराम से आइए सर प्लीज। सर अब आप अपने घर में हो तो आप आराम करो, मैं चलती हूँ। मत जाओ। तुम्हारा नाम नेहा किसने रखा? मतलब कुछ नहीं, वो घर ना जाओ? हाँ, रात काफी हो गई है और इस टाइम तुम्हारा जाना सेफ नहीं है। तो इस घर में काफी कमरे हैं, तुम किसी भी एक रूम में सो सकती हो। इट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी। नेहा प्लीज, देखो मैं नशे में थोड़ी देर पहले था लेकिन अभी होश में हूँ। तो या तो मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा या तुम आज यहीं रुकने वाली हो। मैं रुक जाती हूँ, आप आराम करो। आपकी वाइफ होंगी सर, आप दोबारा से कोट पहन लीजिए। अगर उन्होंने हमें इस सिचुएशन में देख लिया तो गलत सोच लेंगे। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हेलो, मैं मिस्टर करण की पर्सनल डॉक्टर हूँ। इनके दोस्त का कॉल आया था कि इन्होंने ओवर ड्रिंक कर ली है। मिस्टर करण, जब आपको ड्रिंक करने के लिए मना किया है तो आपने ड्रिंक क्यों की? आपको पता है कि आपके लिवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर थोड़ा अपसेट फील कर रहा था, सोचा काम बुला लूं। बॉस का अपनी वाइफ के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप ये लोशन इनकी गर्दन पे लगाओ, इससे इनको आराम मिलेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मिस्टर करण, ये थोड़ा लेट असर करेगा पर आपको रिलैक्स फील होगा। लगवा लीजिए ना सर, आपके भले के लिए ही है। यस प्लीज, वरना मैं आपकी ग्रैंड मदर को कॉल कर दूंगी। ठीक है, मैं इसे खुद से लगा लूंगा। मुझसे कोई गलती हो गई है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर क्या प्लीज नेहा पे इसके कंट्रोल कर देंगे? या श्योर।
अपना ख्याल रखिए। ऑफिस में बातें फैल रही हैं कि तुम और बॉस एक साथ थे नशे की हालत में। कौन बेवकूफ ऐसी बातें फैला रहा है? हेलो गाइस, सर ये फाइल्स मैं ले लूं? हाँ, इन सभी फाइल्स पर मैनेजर्स के सिग्नेचर चाहिए, तो जल्दी करके ऐसे क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि तुमने ऐसा कौन सा जादू करवा हमारे बॉस के सर पे। क्या हुआ? भाई आजकल हर काम के लिए तुम्हें ही बुलाया जाता है। मैं पर्सनल असिस्टेंट हूँ उनकी, मुझे ही तो बुलाएंगे। और वैसे भी फ्री की सैलरी नहीं देते। वैसे सही भी है, तुम्हारा चांस बन सकता है उनके साथ। सुनने में आया उनका डाइवोर्स होने वाला है। हाँ भाई, चांस तो है नेहा का। वैसे भी इसने बॉस पे जादू जो कर रखे, वरना कोई नाम सुन के किसी को पर्सनल असिस्टेंट नहीं रख लेता। जस्ट शट अप। जितना मुंह तुम मेरे सामने खोल रहे हो आज, अगर उनके सामने बोल लिए होते तो मेरी जगह पे तुम होते। That's nice. सर कौन से पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए? वो सब हम बाद में कर लेंगे। वैसे आज शाम को एक पार्टी में जाना, तो तुम चलना चाहोगी? सर अगर आप ड्रिंक नहीं करेंगे और मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे तो जरूर। गुड मॉर्निंग गाइस। हाय नमन। आखिर सबको हो क्या गया? नेहा, तुम्हें सर ने क्या दिन में बुलाया? मैं कमिंग सर। नेहा, यस प्लीज कम इन। आपने बुलाया सर? मैंने वो न्यूज़ देखी, पूरे ऑफिस में उसी के बारे में बात। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी रिजाइन दे दूंगी। नेहा, मैं र्यूमर्स पे नहीं, आंखों देखी पे विश्वास करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सो फील फ्री। और वैसे भी मैंने विक्रांत से बात कर ली, वो सब कुछ क्लियर कर देगा मीडिया में जाके। और मैंने उसे बोला है कि जिसने भी ये गलती की है, बिना किसी अप्रूवल के ये न्यूज़ वायरल की, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करें। और अगर तुम्हें इस ऑफिस में कोई कुछ भी बोले तो मुझे बताओ, मैं उससे रिजाइन ले लूंगा। थैंक यू सर। नमन, कहाँ गया वो? तुमसे ही कह रहा हूँ। बस बॉस को देख रही थी। ऐसे बॉस हर किसी को मिलने चाहिए ना। हाँ, अगर वो ऐसे ही अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखे, उन पे भरोसा करे, तो हाँ बिल्कुल मिलने चाहिए। वैसे हमारे बॉस हैंडसम है ना? हैंडसम? रियली? क्यों नहीं है? बोलो ना। अरे क्या नहीं है भाई? हाय बॉस, कैसे हैं? हाउ आर
मैं अच्छा हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मैं आपको दोबारा से थैंक यू करना चाहती थी। आप सच में बहुत अच्छे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। ये फाइल्स हैं जिस पे मैनेजर्स की साइन चाहिए, याद है ना तुम्हें? यस सर, याद है, डोंट वरी, साइन हो जाएंगे। ये थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ प्लीज। अरे यार क्या है ये, कुछ तो थोड़ा ढंग का बना के ले आओ। हेलो, सबके सब बेवकूफ है, किसी काम के नहीं है। मैं परम हूँ, तुम्हारा पति। तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। सॉरी सर, मैं इसको साइलेंट कर देती हूँ। हाँ मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही। सॉरी 10 सॉरी रुपया 5 रुपया ना। आज ऑफिस में बहुत काम था। तुम्हारा बॉस आजकल तुमसे कुछ ज्यादा ही काम नहीं करवा रहा? मुझे तो लगता है कल से हमारे 24 मोबाइल घंटे है काम कराने वाला तुमसे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। तुम बड़ी साइड ले रहे हो अपनी बॉस की, पसंद तो नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छे को अच्छा बोल रही हूँ बस। अच्छा बहुत थाली कपड़ा बहुत के नहा धो के 10 दिन वाले घर घुस गए। मैं परम हूँ, तुम्हारा पति। तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। आखिर तुम हो कहाँ और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? जा रहा है 10 रुपये। ये आदमी पहले तो शादी करके चला गया, अब डिवोर्स मांग रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी हमें नहीं लगता उस रिलेशनशिप का कोई भी मतलब है। ये हुई ना बात। हेलो हेलो मिसेज नेहा, मैं मिस्टर परम का वकील बोल रहा हूँ। आपसे डाइवोर्स के सिलसिले में बात करनी है। सी यू एट द फ्रेंड्स कैफे एट 9 PM शार्प। बॉस। नेहा तुम यहाँ? वो होल्ड ऑन। मिस्टर राज, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक काम दिया था और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सर कुछ दिन पहले ही मैंने मिसेज नेहा को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आई ही नहीं। और उसके बाद मैंने उन्हें बहुत बार कॉल भी किया। आपको एक काम छोड़कर शायद कुछ और कर लेना चाहिए। नो सर प्लीज, लास्ट चांस। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी करके मैं उसको आपके सामने लेकर आऊंगा। ये रहे डाइवोर्स के पेपर्स, आप प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? मैं परम को 2 करोड़ रुपए क्यों दूंगी? मैं उसे पैसे क्यों दूंगी? मैंने क्या किया है? देखिए मिस्टर राज, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। और रही बात डिवोर्स पेपर्स की, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। आपको क्या कंपनसेशन चाहिए नेहा जी? मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसके बारे में हम कोर्ट में बात करेंगे, जब आपके परम वहां होंगे। आपका काम हो गया सर, मैंने पेपर्स की फोटो आपको व्हाट्सएप की है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। मेरी बीवी और मेरी असिस्टेंट के सिग्नेचर सेम है। पेपर्स चेक किए आपने? हेलो, थैंक यू। ओके सर। अरे मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अब डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा, तो इसमें बड़ी बात क्या है? ओह, तो ये है नेहा का पति।
पहले तो देखो क्या खास बात है इसमें। हेलो। सर आप मिल ही नहीं ऐसे। नहीं अभी नहीं, मतलब मैं आया था हॉस्पिटल में मिलने पर वो अभी अपने पति के साथ है, पर मैं बाद में मिल लूंगा उससे। और तुम ध्यान रखना कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, और अगर कोई दिक्कत हुई तो यूज़ द कंपनी कॉन्टैक्ट्स। ओके डन सर डन। अरे यार, उस औरत के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? वो भी उस औरत के लिए जिसने तेरे को चीट किया हो। बिल्कुल सही कर रहा है तू, डाइवोर्स देके उसको। नहीं यार, मैं अपनी वाइफ को लेकर परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्यों परेशान है? कुछ नहीं, छोड़, मैं ठीक हूँ। ठीक है भाई। वैसे एक बात बता यार, तेरी वो पीए नहीं दिखी काफी टाइम से। यार वो शादीशुदा है, प्लीज। अरे तो उसका पति क्या मुझसे अच्छा है? वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर तूने एक शब्द भी उसके बारे में और बोला ना तो मैं तेरे लिए बुरा बन जाऊंगा। एक बात बता, वो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तेरी तो वो पर्सनल असिस्टेंट ही है ना। अगर तेरे को इतनी ही पसंद है तो जाके बोल क्यों नहीं देता? तेरे को मना थोड़ा ना करेगी। देख भाई, तेरे को बचपन से जानता हूँ मैं। तेरे इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है सब मालूम है मेरे को। यार नेहा अच्छी लड़की है और वो शादीशुदा है। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो विक्रांत सर ने तुम्हारे बॉस ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है मिस नेहा। यही मौका है तुम्हारे पास। Excuse me? देखो नेहा, करण के पीछे पहले ही बहुत सी लड़कियां हैं और उनको तो बेचारियों को इसका चेहरा देखने को नसीब ही नहीं होता। Not interested. सच में? हाँ, क्यों, क्या कमी है इसमें? मेरा दोस्त रिच है, अट्रैक्टिव है, हैंडसम है। मुझे ये सब नहीं सुनना। वैसे एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी भी इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं। नेहा तुम जाओ, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। अब एक सेकंड। अरे तू तो पहले ही होश में नहीं है। अभी ड्राइवर तेरे को संभालेगा या तेरी कार को संभालेगा? मेरी बात मान, अपने साथ मिस नेहा को ले जा। क्यों मिस नेहा? अगर यहाँ तक आई ही हूँ तो घर तक भी छोड़ दूंगी। चलिए। सर आराम से। ठीक है सर, तो मैं मेरे भाई, मैं आ गई। करण, आखिर तुमने इसे घर में घुसने कैसे दिया? सुमन एक मिनट, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। जस्ट शट अप। पूरे शहर को पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें चीट कर रही है। वो चीट कर रही है पर ये मेरी बीवी नहीं है।
क्या? ये तुम्हारी बीवी नहीं है तो कौन है ये? मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट। ओह, पर्सनल असिस्टेंट। मुझे लगा बीवी हो। आप अपने भाई की बीवी को नहीं पहचानती? वो ऐसा है ना, करण की शादी बहुत पहले हो गई थी और जब से उसकी शादी हुई है उसकी वाइफ उसके साथ ही नहीं रह रही, इसलिए कभी मैं उस सब... तुम यहाँ क्यों आई हो? करण, मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए आई हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही गुस्सा किए जा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि तुम इस पर गुस्सा कर रही हो। हाँ, गलती मेरी, सॉरी। इट्स ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चलता है। करण, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आई। तुम्हारी शादी से पहले हम दोनों इसी घर में रहते थे और तो और तुम दोनों भी तो कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना तो पक्का रिया तुमसे शादी कर लेती। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ओके सुमन, काफी सालों बाद हम मिल रहे हैं ना, इसलिए करण को कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लगता है वो आपको पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब छोड़ो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे? भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो करण मतलब आई मीन केआर इंडस्ट्रीज को याद करना। जी सर। और सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे 2-3 दिन के बाद है। अरे वो तो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है, रियल बर्थडे तो आज ही है। मेरे क्लोज फ्रेंड्स और किसी को भी ये याद नहीं है, उनको सिर्फ पार्टी चाहिए होती है। वो तो मुझे भी चाहिए। ऑफ कोर्स। Cheers. हाय नेहा, could you please do me a favor? एक ड्रिंक ला दो कि प्लीज मुझे। Excuse me. मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझी? क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। डोंट ट्राई टू मेस अराउंड। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा मुझे तुम्हें इस शहर से बाहर फेंकवाने में, समझ लगे ना? अब थैंक यू सो मच ये सब कहने के लिए। ओके, एंजॉय द पार्टी। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो किसी ने मुझे लेटर दिया था जिसमें लिखा है कि मेरी ग्रैंडमदर यहीं है। मुझे भी किसी ने लेटर दिया, इसमें लिखा है कि मेरी दादी यहाँ है। अरे अरे खोलो, ओपन द डोर। सर, आप दोनों ठीक है? नमन, कॉल द डॉक्टर और नेहा को घर लेके चलो। मैं कहाँ हूँ? हम लोग अभी सर के घर पे हैं। मुझे तो आप जानती हैं ना, अब आपको कैसा फील हो रहा है? बस थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। तुम देखो। फीलिंग बेटर। नमन, सर मुझे लगता है ये सब आदि ने करवाया है। आपने उसे जेल भेजा, शायद इसी बात का बदला ले रहा है। आई थिंक मुझे घर जाना। मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी, वो मुझे लेने आ जाएंगे। थैंक यू। वेरी गुड। मिस्टर करण, आपको भी रेस्ट की जरूरत है। प्लीज टेक योर बेड। ओके।
हेलो। मिसेज नेहा, आपको याद है ना कि आज आपको कोर्ट आना है? यस, आई रिमेम्बर। हेलो। हेलो मिसेज नेहा, कोर्ट का टाइम हो रहा है, कहाँ हैं आप? आई एम सॉरी, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, आप कोई और दिन रख लीजिए। बाय। हेलो 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 मैम, हेलो मिस्टर परम। हेलो सर। तो क्या कहा उसने? सर वो आज भी नहीं आ पाएंगे। मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। मुझे आज डिवोर्स चाहिए हर हाल में। ओके सर। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे दादी, आप कैसी बात कर रहे हो? और तुम्हारा पति नहीं आया तुम्हारे साथ में? वो थोड़े बिजी थे। और आप उनकी छोड़ो, आप अपनी बताओ। आपने खाना कम कर दिया है जो इतनी कमजोर हो गई है? मेरा नहीं बेटे, अपना सोचो। तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया और अभी तक तुमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बताओ ना बेटा, सोचा है क्या? नहीं दादी, वो मेरा काम में प्रमोशन हो गया था और हम दोनों ही काफी बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। कभी काम के लिए वो शहर से बाहर होते हैं तो कभी मैं। बस यही सब चल रहा है। और वैसे भी मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और परम कहाँ? अभी उनको मैसेज कर देती हूँ। ये क्या मजाक है नेहा जी? आपने खुद आज का दिन मांगा था मिलने के लिए और आप खुद ही नहीं आई, क्या बात? देखिए, आपको ये डिवोर्स अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। व्हाट? हेलो 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 मैडम। मिस्टर परम। हेलो सर। हेलो मिस्टर राज, एनी अपडेट? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती। हो सकता है शायद उसको आपकी असलियत पता चल गई हो कि आप कौन हो, क्या हो, और वो आपसे पैसा निकलवाना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि उसने। तुम जरूर परम होगे, है ना? जी हाँ। बैठो बेटे, बैठो। ये आपके लिए। थैंक यू। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने मरने से पहले तुम्हें देख लिया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अभी तो आप एकदम फिट एंड फाइन हो। तुम जो कह रहे हो मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं एकदम से फिट एंड फाइन हो जाऊं और अपनी पोती के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम दोनों में कोई लड़ाई चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। सच बोलना बेटा, तुम दोनों साथ में अच्छे से नहीं रह रहे हो। मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। क्या तुम दोनों अलग हो रहे हो? क्या ये होना जरूरी है? क्या तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते? ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, पर नेहा को इस बात का पता न चले कि मुझे सब पता चल गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी। जितना जल्दी हो सके डिवोर्स फाइनल करो। नेहा बेटा, तूने सोच समझ के डिवोर्स का फैसला लिया है ना? आपको परम ने कुछ बताया? बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे ना होने के बाद भी तेरी लाइफ अच्छे से चले, तू चाहे शादीशुदा हो या ना हो। मिस्टर राज, मैं परम को डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। बताइए कब कहाँ आना है? ठीक है मिसेज नेहा, आप कल दोपहर कोर्ट आ जाना अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओके? ओके, डन।
हो तुम? मुझे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, कल कोर्ट लेके जाना है डिवोर्स के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हेल्प करो। हाँ हाँ चलो हेल्प करते हैं। यार 1 घंटा हो गया हमें सर्टिफिकेट ढूंढते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे कहीं वो आ गई। नेहा, ये तो नेहा है। हाँ नेहा ही तो है, आपकी वाइफ। काफी खूबसूरत है वैसे। तुम पागल हो, वो मेरी वाइफ नहीं हो सकती। मिस्टर करण प्लीज डोंट किडिंग। अभी डाइवोर्स होने में टाइम है और आप अभी से अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे हैं। यही तो है आपकी बीवी, दिस इज नेहा। तुम्हें जरूर कोई गलत है। उसका नाम नेहा है पर वो नेहा नहीं है। वो मेरी असिस्टेंट नेहा है, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। उनके नाम सेम है पर वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। नो सर, ये वही है आपकी वाइफ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने फोन से उसको कॉल करके देख लीजिए। अरे इंतजार मत कीजिए, टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी कीजिए, कोर्ट का टाइम हो रहा है। कॉल हर सर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कॉल हर। हेलो मिस्टर परम, कहाँ रह गए आप? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। सर मेरा नाम नेहा है और मैं। क्या कहा? नेहा? ये तो सच में मेरी वाइफ है। बस सर यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर तक। अरे इट्स ओके सर। शायद इसको पता नहीं है ये मेरी वाइफ है, या फिर शायद पता है और किसी और से प्यार करती है। स्माइल करो, बाल हटाओ। नेहा, सर मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? मैं कुछ समझी नहीं सर। इट्स ओके, तुम जा सकती हो। थैंक यू सर यहाँ तक आने के लिए। सर नेहा की लाइफ बहुत टफ टाइम से गुजरी है। आई मीन नेहा मैम की लाइफ। जब वो 5-6 साल की थी तब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया, तब वहां पर भी लड़के उनसे बदतमीजी किया करते थे, जिनकी कंप्लेंट भी उन्होंने लिखवा रखी है। इवन जब वो स्कूल में थी तब कई बार उन्हें स्कूल से भी निकाला गया था फीस की वजह से। और जब वो 16 साल की हुई तब उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद से उनकी दादी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। सब बाकी की डिटेल्स इस फाइल में जो आपके हाथ में है। नमन, नेहा की दादी जिस भी हॉस्पिटल में, वहाँ की बेस्ट डॉक्टर को उनके साथ रहने के लिए बोलो। ओके सर। मना कर दिया? पर क्यों? ये सब तो मुझे नहीं पता। वो ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा तू कोई फिक्र मत कर, मैं उसकी दादी से बात करूंगी। अगर तू उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो जबरदस्ती तुझे अपने साथ रख भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा सुषमा तूने। निर्मला, नेहा बेटा ये परम की दादी हैं। खुश हो।
अरे नेहा, ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट। क्या बात कर रहे हो, मिल गया? इसके साथ और भी पेपर्स होंगे, और होना हो उसमें परम की फोटो भी जरूर होगी। अब तुम एक काम करो, इस एनवेलप में चेक करो जरा। मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? ये तो मेरे बॉस है। तुम्हारा बॉस तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताओ, इसका मतलब तुम जिसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, वो रोज तुम्हारे साथ ही घूम रहा था? तुम फिर से यहाँ पर आ गए? तो बहुत ही है, पहले भी 2 बार घर तक आ चुका है और एक बार तो फूल लेकर आ गया था। तुम्हें याद है ललित? अरे हाँ, अरे वो मेरे बॉस है। क्या? हाँ, और एक बार वो फूल लेकर आए थे, मैंने ही उनको वो फूल दिए थे उनकी वाइफ के लिए, और फिर वही फूल मुझे डस्टबिन में पड़े दिखे। शिट, इसका मतलब वो यहाँ पर तुम्हें, मतलब अपनी वाइफ को ढूंढने आए थे, और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा मैं उनकी वाइफ हूँ और उन पर चीट कर रही हूँ। ओह गॉड। आप जाइए प्लीज, गेट खोलिए। हाँ, मैं खोलती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप वही हैं जो मुझसे शादी करके मुझे छोड़कर चले गए, और उसके बाद मुझे ही चीटर का टैग दे दिया। जो भी हुआ वो गलत हुआ, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे एक बार माफ कर सकती हो? प्लीज एक बार माफ कर दो। अरे करेगी, क्यों नहीं करेगी? कम ऑन यार नेहा, प्लीज फॉरगिव हिम ना। ऐसे कैसे माफ कर दूं? पूरी दुनिया को लगता है कि इनकी वाइफ ने इनको चीट किया है, और बिना किसी सबूत के इन्होंने सबको बता दिया। और अब अगर मैंने इनको माफ कर भी दिया तो सबको तो यही लगेगा ना कि मैंने चीट किया है। और ये नाम दुनिया के लिए करण, और मैरिज सर्टिफिकेट में परम। इट्स माई डॉक्यूमेंटेड नेम। मुझे सिर्फ एक चांस दे दो नेहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। पागल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने तो ड्राई दिया था। तुम्हारा हार कहाँ है? अरे वो तो मैंने संभाल के रख दिया। रख दिया मतलब पहनने के लिए दिया था ना, रखने के लिए थोड़ी। इतनी महंगी चीज अगर कभी चोरी हो गई या गुम हो गई तो दोबारा ले लेंगे। अच्छा, बस बातें करवा लो। जाओ, चलो। ओके।